नारायणपुर की एक बड़ी छलांग, जहां नीति आयोग की रिपोर्ट में नारायणपुर की बाजी और नारायणपुर देश के आकांक्षी जिलों में शामिल है और चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में बेहतर परफॉर्मेंस की है और शीर्ष 5 जिलों में नारायणपुर को चौथा स्थान मिला है। स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल हुआ है। तो नारायणपुर के लिए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और जो परिवर्तन नारायणपुर में किए गए वो सार्थक होते हुए नजर आए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में नारायणपुर ने बाजी मारी है और नारायणपुर देश के आकांक्षी जिलों में शामिल भी है और चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में बेहतर परफॉर्मेंस की है। शीर्ष 5 जिलों में नारायणपुर को चौथा स्थान हासिल हुआ है। स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल हुआ है नारायणपुर को। तो नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आई जिसमें नारायणपुर को एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है। जो परिवर्तन नारायणपुर में किए गए उसका सार्थक परिणाम देखने को मिला है और बहुत बड़ा परिवर्तन नारायणपुर के अंदर होता हुआ नजर आया है और इसका बाकायदा एक प्रमाण नीति आयोग की रिपोर्ट के जरिए देखने को भी मिला है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आई और नारायणपुर के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आई है। 5 ऐसे अग्रणी ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंदर चौथे स्थान पर नारायणपुर शामिल है। 5 शीर्ष जिले जिनके बारे में चर्चा की जा रही है, जिसमें से चौथा स्थान नारायणपुर को मिला। स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में तीसरा स्थान मिला है। नीति आयोग की रिपोर्ट जब सामने आती है तो नारायणपुर के लिए ये बड़ी उपलब्धि बताती भी है, दिखाती भी है और नारायणपुर के अंदर जो परिवर्तन किया गया वो सार्थक हो रहे हैं, ये यहां से इसकी पुष्टि भी होती है। तो नारायणपुर जो कि शीर्ष 5 जिलों में चौथा स्थान हासिल करता है और नीति आयोग की रिपोर्ट में नारायणपुर को यह बड़ी सफलता मिलती हुई नजर भी आती है। देश के आकांक्षी जिलों में नारायणपुर शामिल हो चुका है। 5 शीर्ष जिले जिनमें से नारायणपुर को चौथा स्थान मिला है। तो स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में तीसरा स्थान नारायणपुर को मिला। चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन किया गया। अंकुश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, नारायणपुर के लिए आज बड़ा खुशी का दिन भी है। जब नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आती है तो नारायणपुर के लिए बहुत सारी सौगातें लेकर के आती है। ये बताती है कि जो परिवर्तन किए गए उसका जो निष्कर्ष है वो फिलहाल दिख भी रहा है। देखिए शुभेंदु, नारायणपुर के लिए परिवर्तन की बात इसलिए कही जा सकती है क्योंकि छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला सबसे ज़्यादा पिछड़े इलाकों में शामिल है और वहां पर आज भी कई तस्वीरें ऐसी हैं, कई बातें ऐसी हैं जिसके कारण जो सामान्य लोग हैं वो कहीं ना कहीं डरे सहमे रहते हैं। बावजूद इसके अगर नीति आयोग की रिपोर्ट में नारायणपुर के बेहतर परफॉर्मेंस को लेकर देखा जाए तो चाहे वो आकांक्षी जिलों के तौर पर हो, चाहे वो स्वास्थ्य के बातों में हो, चाहे वो शिक्षा की बातों में हो, और उसमें इन तमाम बातों में भी अगर नारायणपुर का परफॉर्मेंस बेहतर रहता है तो नारायणपुर जिले के लिए बेहतर बात है और ख़ासतौर पर छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर बात है। अब पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर अगर डेटा देखा जाए तो ये जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की परफॉर्मेंस बेहतर बताया गया है और जो देश में करीब 112 आकांक्षी जिलों की ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसकी श्रेणी के शीर्ष 5 जिलों में नारायणपुर को शामिल किया गया है। नारायणपुर को आकांक्षी जिलों में चौथा स्थान मिला है, वहीं स्वास्थ्य एवं पोषण श्रेणी में नारायणपुर जिले का तीसरा स्थान है। स्वाभाविक है, नीति आयोग की जो रिपोर्ट बनती है पूरे देश को लेकर उसमें सर्वे होता है, पूरे देश के कामकाज, अलग अलग जिलों के कामकाजों को लेकर सर्वे होता है और उन सर्वे में अगर छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिले कहीं बेहतर परफॉर्मेंस करता है तो स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी बात है, नारायणपुर जिले के लिए एक बड़ी बात है। नारायणपुर जिले के जो अधिकारी हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं? नीति आयोग की रिपोर्ट से नारायणपुर के अंदर एक अच्छे संकेत मिलते हुए नजर तो आ रहे हैं। अधिकारी इसमें क्या कह रहे हैं कि नींव कब रखी थी और अब जो जिस बीज को लगाया था वो अब वृक्ष बन करके फल भी देने लगा है, यानी कि उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं वो? देखिए स्वाभाविक है, जब इतनी बड़ी रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में शीर्ष 5 जिलों में नारायणपुर जैसे जिले का नाम सामने आता है तो स्वाभाविक है उस जिले के कलेक्टर, उस जिले के एसपी, उस जिले के जो स्थानीय स्तर के जितने भी अधिकारी हैं उनके अंदर खुशी का माहौल है। और खुशी का माहौल इसलिए भी है क्योंकि एक बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा अथक प्रयास रहता है कि उस क्षेत्र के लोगों के साथ रहना, उस क्षेत्र के लोगों के साथ काम करना और उस क्षेत्र के लोगों के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्थाएँ हैं उन प्रशासनिक
व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से लोगों तक यानी जन जन तक पहुंचा पाना, और जन जन तक जब सारी व्यवस्थाएं पहुंचती हैं, सारी चीज़ें जब प्रशासनिक तौर पर ठीक चलती हैं, तो उसी का उदाहरण है कि नीति आयोग की जब बेहतर परफॉर्मेंसिंग की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें नारायणपुर जिले का नाम शामिल है। हालांकि नारायणपुर जिले की अगर हम बात करें तो बीते कुछ दिनों से हमने जो तस्वीरें देखी हैं वहाँ पर कई तरह की विरोध की भी तस्वीरें वहाँ पर निकल कर सामने आई हैं, वहाँ पर विवादित कुछ तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं। उसके बाद भी वहाँ की पुलिसिंग व्यवस्था ने, वहाँ की प्रशासनिक प्रणाली ने जो है बेहतर काम किया है, और बेहतर काम करने का नतीजा है कि आज एक बेहतर रिपोर्ट में, एक बेहतर लिस्ट में नारायणपुर जिले का नाम शामिल किया गया। इसको लेकर नारायणपुर जिले का स्थानीय प्रशासन तो खुश है, पुलिस प्रशासन तो खुश है, लेकिन लोगों में इस बात की भी तसल्ली है कि वो प्रशासन का साथ दे रहे हैं, क्योंकि केवल प्रशासन अच्छा काम करेगा, केवल पुलिस व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहेगी तो उससे ये परफॉर्मेंस नहीं सुधरती। कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग जो है वो स्थानीय प्रशासन के साथ रहता है, स्थानीय सरकार के साथ रहता है, पुलिसिंग के साथ रहता है, तो उसके बाद जब ये बहुत अच्छा तालमेल होता है तब जाकर परिणाम जो है सकारात्मक आते हैं। अब इस पूरे सामूहिक रूप से एक कलेक्टिव डिसीजन होते हैं जिसके आधार पर ये बड़े परिवर्तन होते हुए नजर आते हैं। अंकुश, जैसा जिस बात का जिक्र आपने भी किया था, आपने बताया कि जो श्रेणी थी नारायणपुर को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता था, बहुत सारी कमियां थी, लेकिन इस सब के बावजूद आज जिस स्थान पर नारायणपुर जिला स्थापित हो चुका है, जो उसकी एक अलग पहचान बन चुकी है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या था अधिकारियों के सामने, जब आपने उनसे पूछा भी होगा तो? देखिए शुभेंदु, नारायणपुर जिला जो छत्तीसगढ़ का सबसे घोर प्रभावित नक्सल इलाका कहलाता है, और बस्तर संभाग का सबसे अंदरूनी इलाका जो है वो नारायणपुर जिला कहलाता है। आजू बाजू 2 प्रदेशों की बॉर्डर से घिरा हुआ नारायणपुर जिला है। वहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी समस्या रही है नक्सलिज्म। नक्सलवाद जो है वहाँ पर इतना हावी रहा है, और अभी भी कहीं कहीं नारायणपुर जिले के आसपास छुटपुट घटनाएं जो हैं वो देखने सुनने को मिलती रहती हैं, और कई तरह की तस्वीरें ये भी रहती हैं कि नारायणपुर जिले में कई घटनाओं को अंजाम देने के बाद जो नक्सली हैं या फिर जो इस तरीके के जो तत्व हैं वो अपनी उन घटनाओं को अंजाम देने के बाद दूसरे प्रदेश में प्रवेश कर जाते हैं। तो वहाँ की पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अगर लोगों को सबसे पहले सुरक्षित किया जाए, लोगों को सुरक्षित करने के साथ साथ ये भरोसा जताया जाए कि छत्तीसगढ़ की पुलिस, चाहे वो छत्तीसगढ़ की पुलिस हो, चाहे वो सेंट्रल एजेंसियों के जवान हो, वो सब आम लोगों के साथ है और आपकी रक्षा के लिए उनको तैनात किया गया है। ये सबसे पहले भरोसा कायम किया गया। उसके बाद अब आती है विकास की यानी छत्तीसगढ़ की सरकार की जितनी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, वो योजनाएं लोगों के लिए बनाई गई है, और लोगों को उन योजनाओं का लाभ कैसे लेना है, उन योजनाओं को लाभ लेने के बाद आपकी जो स्थिति, वर्तमान की जो स्थिति है वो आने वाले समय में और कितनी बदल जाएगी, ये तमाम भरोसे दिलाए गए। लोगों में भरोसा जगाया गया। उस भरोसा के जगाने के बाद लोगों ने भी प्रशासन का सहयोग करना शुरू किया, और प्रशासनिक सहयोग के साथ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस तरीके के जिले जो बहुत पिछड़े रहे हैं, कई तरह से प्रभावित रहे हैं, और वहां पर अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचता है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे स्थानीय स्तर के जो छोटे बड़े अधिकारी होते हैं वो हो, और पुलिसिंग की अगर बात कर लें तो एसपी से लेकर, एडिशनल एसपी से लेकर सीएसपी, और थाना का प्रभारी और थाने में तैनात एसआई, और चाहे प्रधान आरक्षक हो, चाहे वो आरक्षक हो, ठीक है, ये इन लोगों की जो टीम होती है, इनका जो व्यवहार होता है वो लोगों के साथ कैसा है, लोगों में कितना विश्वास आपने जगा पाया है, उस विश्वास के माध्यम से जब आप अपनी योजनाओं पर काम करते हैं, आपकी कोई भी योजना, कोई भी त्योहार हो, कोई भी कार्यक्रम हो, अगर सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मान लीजिए किसी भी कार्यक्रम के दौरान आपस में ट्यूनिंग बन पाती है, जब आपस में तालमेल अच्छा नजर आता है। खैर, बहुत शुक्रिया अंकुश इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस को लेकर नारायणपुर के लोगों के लिए भी ये बड़ी उपलब्धि है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री